वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूँ अभिषेक सर और लेकर आया हूँ आज आपके बीच क्यू बेसिक का ये हमारा तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इटरेशन कमांड्स के बारे में। अब वो इटरेशन कमांड क्या होता है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कौन कौन से कमांड होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, हम लोग ये जानने वाले हैं। ठीक है। अब इटरेशन कमांड का हमारे पास एक और नाम होता है जिसको हम लोग लूप भी बोलते हैं। ठीक है। और लूप का क्या क्या होता है मैं आपको नॉर्मल शब्दों में अगर बताऊँ तो रिपीटेशन। इटरेशन का हम लोग एक और वर्ड दे सकते हैं, रिपीटेशन। यानी कि अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, जैसे कि होता है ना कि 1 से लेके 100 तक एक ही बार में लिखना, तो वो रिपीटेशन हुआ ना, सेम कमांड रिपीट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं एक जगह से जाके दूसरे जगह बार बार वहीं गोल गोल घूमना, इसको हम लोग रिपीटेशन बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोग लूप बोलते हैं। अगर किसी प्रोग्राम को हम लोग लूप के अंदर डाल दें तो वो मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे एक्शन में आएगा। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स अपना जो भी प्रोग्राम कोड हम लोग लिख के देंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है। अब हमारे पास कुछ लूप के अलग अलग तरह के प्रकार भी होते हैं। ठीक है। जनरली हमारे क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में 4 तरह के लूप पाए जाते हैं। ठीक है बाबू। पहला हमारा आता है इफ़ और गो टू। इफ़ और गो टू का हम लोग यूज पिछले क्लास में भी देखे थे, तो इसको हम लोग लूप के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इफ़ और गो टू हमारे लूप की तरह भी काम किया जा सकता है लूप में भी। ठीक है। उसके बाद दूसरा लूप हमारा आता है वाइल और वेंड लूप। ठीक है। और तीसरा आता है डू लूप। और उसके बाद चौथा आता है फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है। आपको आपके सिलेबस में 4 ही लूप पढ़ने हैं। और जैसे कि आप थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाइएगा तो आपको पढ़ने पड़ेंगे डू वाइल लूप। डू और वाइल दोनों को जोड़ के उसके बाद एक और लूप हो जाता है डू वाइल और वेंड लूप। तीनों लूप वहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस ये 4 ही लूप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। मैक्सिमम हमारा यूज होगा आगे आप जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे, जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे, उस समय आपको सबसे ज़्यादा यूज होगा तो फॉर लूप का यूज होगा बाबू, क्योंकि काफ़ी इजी होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारा फॉर लूप। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सारे लूप के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इफ़ गो टू के बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, फिर से मैं बता देता हूँ। यू कैन यूज इफ़ गो टू क्रिएट अ लूप। आप चाहो तो इफ़ और गो टू का यूज लूप बनाने में भी कर सकते हैं। आपको पता है इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले आपको लेवल देना होता है। ठीक है। लेवल के बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट 1 देना है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं। उसके बाद इफ़ में जो कंडीशन डालेंगे देन गो टू लेवल। इफ़ में जो कंडीशन डालेंगे उसके बाद लेवल आपको देना पड़ेगा। लेवल कहाँ से कहाँ तक जाना है, समझे ना। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 10 दे दिया। ठीक है। आपके बुक में x इक्वल टू 10 दे दिया है। ठीक है। अब लेवल में क्या दिया गया है, स्टार्ट दिया गया है। ठीक है। लेवल में हम लोग स्टार्ट डाल दिए हैं। ठीक है। अब उसको स्टार्ट जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा। स्टार्ट हो सकता है हम लोग नीचे लिखते हैं तो नीचे आता। ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रिंट x। आपको x का वैल्यू प्रिंट कर देना है। ठीक है। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 10 है, तो यहाँ आउटपुट में 10 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब अगली बार क्या कहता है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद, प्रिंट करने से पहले नहीं, प्रिंट करने के बाद। ठीक है। अब क्या कहता है, x का वैल्यू x प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद 11 वैल्यू हो जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम क्या कहता है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 15, सॉरी x इज स्मॉलर देन 15। अगर x का वैल्यू 15 से छोटा होगा देन गो टू स्टार्ट। अगर x का वैल्यू 15 से छोटा होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू तो हमारा 11 हो गया। तो क्या 11 हमारा 15 से छोटा है, बिल्कुल 11 तो छोटा है हमारा। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा, देन गो टू स्टार्ट, फिर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है बाबू, नेक्स्ट जो है वो फिर ये प्रिंट करेगा, प्रिंट x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 11 हो चुका है, फिर 11 प्रिंट करेगा। फिर अगेन नीचे आएगा, फिर x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा। अब पहले मेरा x का वैल्यू 11 था, अब हमारा x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है। अब हमारा वैल्यू यहाँ पे बढ़ के 12 हो जाएगा, समझे। तो क्या 12 इज़ ग्रेटर लेस देन 15, यस 12 लेस देन 15। फिर हमारा सेम ये रिपीट करेगा, तब तक रिपीट करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब 15 इज़ लेस देन 15। क्या 15 से छोटा होगा तभी हमारा कंडीशन फॉल्स कर जाएगा। ठीक है बाबू, समझ रहे हैं ना। किसी को कोई डाउट, अगर डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना है। ठीक है।
तो यहाँ पे 15 कब होगा, जब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 14, लास्ट में हमारा बढ़ते बढ़ते 13 आएगा, फिर 14, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 इज लेस देन 15, नो कंडीशन फॉल्स, तो प्रोग्राम यहीं से बाहर हो जाएगा, देन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है बाबू। अब वहीं आपका सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 10 स्टार्ट प्रिंट एक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्स इज एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में कंडीशन क्या लगाया हुआ है, जब ठीक है, अगला में हमारा क्या है, यहाँ पे स्टार्ट लगाया, प्रिंट एक्स, एक्स का वैल्यू 10 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू जब x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जब x प्लस 1 हो जाएगा तब क्या होगा, इफ़ x इक्वल टू 15, यहाँ पे x का वैल्यू x प्लस 1 हो जाना है, 10 प्रिंट करने के बाद x का वैल्यू 11 हो जाना है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है x इज इक्वल टू 15, x का वैल्यू 15 है, नहीं है कंडीशन, अगर वैल्यू 15 होता तो क्या होता, देन एंड। अब एंड हम लोग क्यों लगाएं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि एंड क्यों लगाते हैं। आपके बुक में ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हमें लूप को बंद करना अनिवार्य होता है। जैसे कि क्यू बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे एंड का यूज़ करना है, कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ब्रैकेट देने पड़ते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो आप देखते हैं इस तरह का ब्रैकेट हमें देना पड़ता है। ठीक है। तो हमारा लूप बंद हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, एंड विल एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, एंड का काम क्या होता है, आपको प्रोग्राम से एग्जिट करा देगा। ठीक है। इफ़ यू डोंट यूज़ दिस स्टेटमेंट, अगर आप ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं, योर सिस्टम विल हैंग बिकॉज ऑफ इन्फिनाइट लूप। अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम इन्फिनाइट लूप में चला जाता है। इन्फिनाइट का मतलब जान रहे हैं ना क्या होता है, उस लूप में चला जाएगा और आपका सिस्टम लगातार प्रिंट करते रह जाएगा, प्रिंट 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, मतलब जहाँ आपको उसको बताया ही नहीं कि आपको जाना कहाँ तक है। मैं बोल दूँ कि ठीक है तुम रोड पे जाओ, अब तुमको मैं ये बताया ही नहीं तुमको जाना कहाँ है, तुम लगातार चलते चले जाओगे। ठीक है ना। अब चलते जाना है, कहाँ तक जाना है, जा रहे हैं चल रहे हैं, थक गए, वहीं रास्ते में मर जाएंगे। तो सेम वही हमारे सिस्टम का हाल हो जाएगा, हम अपने सिस्टम को ये बताया ही नहीं है कि तुमको जाना कहाँ तक है। ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, ऑब्जर्व दैट 15 इज नॉट प्रिंटेड बिकॉज एज सुन एज इट चेक एक्स इक्वल टू 15 देन इन कमाज इज एग्जीक्यूटेड एंड द प्रोग्राम एंड। जैसे ही हमारा प्रोग्राम चेक करता है एक्स इक्वल टू 15, एक्स का वैल्यू 15 जैसे ही उसको मिलता है तो वो पीछे की इधर की तरफ रिटर्न नहीं होता है, वो सीधा हमारा एंड की तरफ चला जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 15 प्रिंट नहीं किया गया है, और ये 15 प्रिंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि जैसे ही उसको प्रोग्राम को हमारा 15 मिलेगा वो ऑटोमेटिक हमारा प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। मैं आपको वाइल का एग्जांपल करा के दिखाता हूँ। गो टू का एग्जांपल आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे पहले से और ट्राई भी किए होंगे कुछ बच्चे। ठीक है। मैं वाइल का एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। और गो टू का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता है बाबू। ठीक है। हम आते हैं पहला दूसरा कमांड हमारा है वाइल वेंड कमांड्स। वाइल वेंड कमांड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे आप लोग एग्जाम्पल और जो आपका सिंटेक्स है, सिंटेक्स अवश्य अपने कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने से क्या होगा, आप लोग हमेशा याद रखेंगे और उसको यूज करते रहेंगे। अगर मैं कभी भी प्रैक्टिकल आपका होगा, लैब होगा, लैब में मैं ये चीज़ करवाऊँगा आप सभी से। ठीक है। मैं एक प्रोग्राम दूंगा, हो सकता है आपको एडिशन का या किसी भी तरह का प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, वो आपको वहाँ पे करना होगा। ठीक है। तो आते हैं हम लोग वाइल लूप के तरफ। ठीक है। इसको हम लोग वाइल वेंड या फिर वाइल लूप भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग वाइल लूप भी बोलते हैं। ठीक है। तो वाइल वेंड कमांड कंटिन्यू अ लूप अंटिल द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इज फॉल्स। वाइल वेंड कमांड तब तक चलेगा जब उसमें दिया गया एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए, यानी कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक। ठीक है। टू यूज वाइल वेंड, आपको वाइल वेंड यूज करने से पहले आपको एक चीज़ और जानना होगा, प्लेस एन एक्सप्रेशन आफ्टर वाइल। आपको एक्सप्रेशन यानी कि जो आप चीज़ रन कराना चाहते हैं वो आपको वाइल के बाद देना होगा। ठीक है। इंटर द लिस्ट ऑफ कमांड्स, आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स वहाँ पे इंटर करने पड़ेंगे। ठीक है। प्लेस वेंड एट द एंड, जहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन लास्ट हो रहा है वहाँ पे आप वेंड लिखेंगे। अब आप वेंड का क्या काम होता है, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे ये हुआ हमारा वेंड। ठीक है। ये मान लेते हैं मेरा वेंड हो गया। ठीक है। वेंड का काम क्या होता है,
एक तो आप देख रहे हैं वेंड, WEND, इंड का मतलब ख़त्म करना होता है, बंद करना होता है। तो वेंड कमांड क्या करता है, जैसे ही वाइल को हमारा वेंड मिलता है तो हमारा प्रोग्राम समझता है कि इसको फिर से हमें रिटर्न होना है, ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को ऊपर की ओर जाना है, ठीक। ऊपर की ओर तब तक जाना है जब तक कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा फिर ये नीचे की ओर निकाल देगा, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो इसका काम होगा एक्सप्रेशन को ऊपर सेंड करना, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका काम होगा एक्सप्रेशन को नीचे सेंड करना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं एक रन करा के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसके सिंटेक्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा वाइल हमारे कमांड का नाम है, वाइल लिखेंगे हमेशा। उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, हम क्या कंडीशन देना चाहते हैं। अब कंडीशन के बाद हमारा स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट में आप जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी डालना चाहेंगे वो हम लोग सिंटेक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद स्टेटमेंट 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। ये हमारा वेंड लास्ट में मिलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप लोग इसको समझेंगे। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, लगभग सेम ही एग्जांपल है, मैंने थोड़ा डेटा चेंज कर दिया है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको 14 तक का डेटा कंटिन्यू प्रिंट करके दिखा रहा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ 30 तक का डेटा, ठीक है। तो मैंने एक प्रोग्राम यहाँ लिख के रखा हुआ है। ये प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे x = 10, x का वैल्यू 10 है। अब क्या कहता है, वाइल के साथ मैंने कंडीशन क्या लिखा हुआ है, x > 30, वाइल तब तक x = 30, यानी कि तब तक आपको चलना है जब तक x का वैल्यू <30 ना हो जाए। यानी कि x का वैल्यू जैसे ही 30 होगा हमारा प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम वेंड से नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही x का वैल्यू अभी हमारा 10 है तो 10 के साथ बढ़ के आएगा हमारा। पहले तो प्रिंट क्या करेगा, पहले हमारा 11 करेगा, 12 करेगा, 13 करेगा कि नहीं करेगा। तो उस तरह से हमारा प्रिंट करते हुए आगे की ओर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे देखिए x बढ़ के आएगा, यहाँ पे 11 और x = x + 1, यानी कि x का वैल्यू 10, 10 + 1 क्या होगा, 11 होगा। फिर 11 होगा तो हमारा कंडीशन सीधे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वेंड देखेगा कि हमारा कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ 11 जैसे ही होगा, 11 > 30, यस 11 > 30, ऐसा ही हमारा प्रोग्राम चलते चलते आएगा। लास्ट में हमारा आएगा 30, ठीक है। 30 होगा, 30 > 30, कंडीशन फॉल्स, हमारा प्रोग्राम सीधे यहीं से बाहर हो जाएगा। यहाँ से फिर अंदर की तरफ वेंड की तरफ भी नहीं जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। वेंड का क्या काम है, हमारे प्रोग्राम को ऊपर की ओर पहुँचाना, रिटर्न करवाना, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, ठीक है। रन कराने के लिए हमको रन पे दबाना होगा या फिर F5 दबाएंगे, ठीक है। रन करते हैं तो आप देख रहे होंगे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर 29 तक का डेटा प्रिंट किया गया है। ऐसा ही हम लोग चाहें तो 100 तक का भी डेटा प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। जितने डेटा हम लोग चाहेंगे उतना डेटा हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वाइल लूप, ठीक। अब हम लोग डू लूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डू लूप हमारा किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डू लूप भी लगभग बाबू वाइल की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। डू लूप इज एग्जैक्टली द सेम एज वाइल वेंड, एक्सेप्ट इट हैज़ स्लाइट एडवांटेज। इसमें थोड़ा सा एडवांटेज होता है। अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। द स्टेटमेंट अंडर द डू लूप एग्जीक्यूट एट लिस्ट वन टाइम रिगार्डिंग इफ वेदर द एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि जो पहला हमारा स्टेटमेंट है, यानी कि पहला जैसे हमारा ये वाला प्रोग्राम था, मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस किया था। तो हमारा पहला प्रोग्राम क्या होता था, इसमें ये कंडीशन चेक होता था। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता, जैसे कि यहाँ पे 10 है लेकिन इसको अगर हम 16 बना देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 16 हो जाएगा। 16 > 15, नो, कंडीशन फॉल्स, सीधा कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ डू वाइल में क्या होगा, पहला जो चीज़ होगा, पहला हमारा कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। जैसे कि हमारा वाइल के अंदर में ये कंडीशन तो फॉल्स है, 16 > 15, कंडीशन तो फॉल्स है ना। लेकिन डू लूप के अंदर में ये चीज़ प्रिंट होगा। वैल्यू हमारा 16 है तो हमारा 16 प्रिंट होगा। ये हमारा इसमें एडवांटेज है। आप सीधा सीधा यहाँ देख रहे होंगे, डू लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट। डू लूप आपको तब तक फर्स्ट टाइम ये रन करा सकता है जबकि आपका एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इससे कोई बहस नहीं है उसको। कंडीशन हमारा अगर ट्रू हो तो भी अच्छा है, अगर फॉल्स हो तो भी अच्छा है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, डू लूप यूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा स्पेसिफाई वेयर द लूप कंटिन्यूज वाइल। जैसे हमारा लूप कंटिन्यू करता है वाइल द एक्सप्रेशन इज ट्रू और अनटिल द एक्सप्रेशन इज ट्रू और अनटिल द एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर हमारा कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फिर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं भी होगा, ठीक है। यूजिंग द वाइल एंड अनटिल स्टेटमेंट रिपीटेबली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डू के अंदर में पहला डू रहेगा, उसके बाद वाइल आएगा, ठीक है, और वाइल के बाद अनटिल आएगा। अनटिल मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, तब तक। अनटिल का हिंदी मीनिंग होता है तब तक। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं डू वाइल अनटिल। इसको हम लोग अगर नॉर्मल वे में बोलें, इसका नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, डू लूप दे दिया है, लेकिन इसका असली नाम जो होता है डू वाइल लूप होता है, ठीक है। डू और वाइल दोनों साथ में ऐड करके यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, इंटर द लिस्ट ऑफ कमांड। आपको लिस्ट ऑफ कमांड लिखने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, प्लेस लूप एट द एंड। आपको लूप लास्ट में देना पड़ेगा, एंड में देना पड़ेगा, ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है, उसको उसी में, जैसे कि हम लोग वेंड का यूज कर रहे थे ना बाबू, वैसे ही हम लोग इसमें लूप का यूज करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सिंटेक्स क्या है, और डू वाइल लूप के लिए स्टेटमेंट 1 आपका जो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये रन करेगा हमेशा, ठीक है। उस फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग डू वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। डू वाइल हमारा कमांड का नाम है, उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो भी चीज़ आप रन कराना चाहेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट में लूप लगाएंगे, ठीक है। लूप कैसे लगाएंगे बताइए, लूप कैसे लगाएंगे? लूप इसलिए लगाएंगे हम लोग क्योंकि हमारा रिटर्न हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और एक और यहीं पे आपको दिया हुआ, ये हमारा डू वाइल लूप के लिए है, यहाँ पे डू अनटिल लूप के लिए। अनटिल मतलब तब तक, डू अनटिल कब तक, तब तक। डू मतलब करो, कब तक, ये कंडीशन जब तक चलेगा तब तक, ठीक है। इसका भी सिंटेक्स, 2 सिंटेक्स आपके पास होगा, दोनों आप लोग लिख लेंगे। सेम है, बस खाली नाम थोड़ा सा चेंज है, बस सब कुछ सेम है। लास्ट में हम लोग लूप लगाएंगे, यही यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको दिया क्या क्या है, डू वाइल, ठीक है। डू वाइल के अंदर में x इक्वल टू 15, ठीक है। पहले x का वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं, x का वैल्यू 10 है, उसके बाद प्रिंट x का वैल्यू 10 पहले प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा, और लूप में फिर चला जाएगा, फिर ये पीछे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा प्रोग्राम रन करते जाएगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। वैसे ही हमारा डू अनटिल है, डू अनटिल भी लगभग सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस सिर्फ नाम का अंतर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको फिर से उस प्रोग्राम कोड में करके देखते हैं, जैसे हम लोग वाइल लूप का करके देखे थे, वैसे ही हम लोग डू अनटिल का यूज करके देखते हैं। तो अब हम लोगों ने एक प्रोग्राम कोड लिखा है, ये थोड़ा सा आपसे बुक से अलग लिखे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे, हर समय सेम डेटा ना रहे, इसलिए मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पहले हमारा वाइल लूप था, ठीक है, और वाइल लूप के जगह पे हम लोग डू वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अंतर क्या है वो आप लोग, मैंने बढ़ा दिया है थियोरेटिकली, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। x इज लेस देन 20, x का वैल्यू लेस देन 20 है, तो x का वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद प्रिंट x, यानी कि 1 प्रिंट करना है। उसके बाद x का वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 2 होगा, फिर लूप में जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आप देखे होंगे, पहले हम लोग यूज कर रहे थे वेंड, हम लोग वाइल लूप जब यूज़ कर रहे थे हम लोग वेंड यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग डू वाइल लूप यूज़ करने जाएंगे वहाँ हम लोग लूप लगाएंगे, ठीक है। वहाँ हम लोग नीचे लिखेंगे लूप। अगर हम लोग यहाँ पे वेंड लिखते हैं, मैं आपको दिखा दूँ वेंड लिख के, तो आप देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे एरर देगा, वेंड विदाउट वाइल ऑन करंट लाइन। विदाउट वाइल आपका वेंड है, ठीक है। वेंड जब तब लिखेंगे जब हम लोग वाइल का यूज़ करेंगे। आपका नीचे में हेल्प भी देता है, स्टेटस में दिखा रहा है वेंड विदाउट वाइल ऑन करंट लाइन, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, लूप, LOOP, ठीक है। अब नीचे देखिएगा ओके दिखाएगा। अब आइए रन करा के देखते हैं, स्टार्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कि हमारा प्रोग्राम क्या रिजल्ट दे रहा है, वो 1 से लेकर के 19 तक का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग डू अनटिल का अब यूज़ करेंगे, सेम डेटा पे हम लोग डू अनटिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हम लोग चेंज कर देंगे 15 तक का, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो हम लोग क्या किसका यूज़ करेंगे, डू अनटिल, UNTIL, ठीक है, डू अनटिल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग डेटा थोड़ा सा चेंज कर देंगे,
अब हम लोग 15 तक का डेटा देते हैं, ठीक है। और नीचे हम लोग को लूप ही देना है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1 देना है और नीचे हमको लूप ही देना है। आइए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। डू अंटिल में भी सेम एक्सप्रेशन आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है ये हमें बताइए। यहाँ पे कुछ भी डेटा प्रिंट नहीं कर रहा है, वाई? क्या आप लोगों को समझ में आया क्यों डेटा प्रिंट नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे डू अंटिल में हमको एक बार डेटा प्रिंट मिलेगा ही मिलेगा, एक बार हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, दूसरी बार हमारा कंडीशन चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा लेस देन ना होके इक्वल टू होगा, ठीक है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, डू अंटिल का जब यूज करेंगे तो हमेशा हम लोग एक्सप्रेशन में इक्वल टू डालेंगे, यानी कि एक बार हमारा प्रोग्राम बिना कंडीशन चेक किए हुए ही प्रिंट करे। x इक्वल टू 15 यानी 1 इज इक्वल टू 15 नहीं, हमारा 1 इक्वल टू 15 नहीं है। तो सबसे पहले हमारा 1 प्रिंट ही कर जाएगा, बाद में हमारा कंडीशन चेक करेगा। ये रन करा के देखते हैं हमारा क्या प्रिंट करता है डेटा। आप देखिए 1 से लेकर के 14 तक सेम डेटा प्रिंट किया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में मैंने बताया था कि एक बार अगर कंडीशन मेरा फॉल्स हो तो अभी डेटा प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि डू वाइल था, अब डू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और वाइल को हम लूप के जस्ट बाद में लिखेंगे। पहले एक बार हमारा प्रोग्राम इतना रन कराएगा और उसके बाद हमारा लूप में आएगा तो वाइल चेक करेगा, तब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। इसके बाद अगर ये ट्रू होता है तब ये रिटर्न होगा ऊपर की तरफ, अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा। आइए इसका भी मैंने एक बना के रखा हुआ प्रोग्राम कोड, तो मैं इसको भी आपको बताता हूँ। तो ये रहा हमारा इसका प्रोग्राम कोड। यहाँ पे हमारा वैल्यू है x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू 20 है। अब डू में मैंने लिखा है प्रिंट x, डू में हमारा वैल्यू प्रिंट x यानी कि x का वैल्यू 20 प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कहता है प्रोग्राम, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कि x का वैल्यू x प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या था 20, अब 20 का वैल्यू क्या होना चाहिए 20 प्लस 1 21। अब लूप में आएगा हमारा प्रोग्राम, लूप में आने के बाद हमारा प्रोग्राम जस्ट चेक करेगा, लूप के बगल में हमारा लिखा हुआ वाइल, वाइल में चेक करेगा x इज लेस देन 5, क्या हमारा 21 लेस देन 5 होगा, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम सीधे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा कंडीशन फिर कहाँ जाएगा, डू में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्रिंट करेगा, फिर यहाँ प्लस करेगा, फिर नीचे आएगा, जब तक ये कंडीशन चलेगा तब तक। आइए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करता है। अगर नियम के तौर पे देखा जाए तो हमारा प्रोग्राम तो गलत है कि नहीं, हमारा एक्सप्रेशन ही गलत है। x इज लेस देन 5 क्योंकि 20 इज लेस देन 5, क्या 20 हमारा 5 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। आइए रन करा के देखते हैं, हमारा 20 तो प्रिंट नहीं करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में 20 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, आप यहाँ देख रहे होइएगा 20 हमारा आउटपुट है। क्यों? क्योंकि ये डू के अंदर में लिखा गया और वाइल लूप के जस्ट बाद लिखा गया है, समझ गए ना। आप लोग इसका प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा, अगर किसी के पास सिस्टम होगा, लैपटॉप्स होंगे तो आप लोग ज़रूर यूज कीजिएगा इसका, ठीक है। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जो लूप होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो हमारा आता है फॉर लूप, फॉर और नेक्स्ट लूप आता है, ठीक है। हमारे क्यू बेसिक में नेक्स्ट का भी यूज किया जाता है और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाइएगा सीधा हम लोग फॉर यूज करते हैं, ठीक है। फॉर नेक्स्ट ऑल्सो प्रोवाइड एन ईजियर वे टू क्रिएट अ लूप, फॉर लूप ईजी वे में आपको लूप प्रोवाइड करता है। अब इसमें मैक्सिमम हम लोग फॉर लूप की हेल्प से किस चीज़ का डेटा प्रिंट करते हैं, इसमें हम लोग रेंज क्रिएट करते हैं। अगर मैं बोल दूँ 1 से लेकर के 30 तक के रेंज का, हमारा 1 से लेकर के 30 तक का रेंज का डेटा प्रिंट करना है, कितना एक एक गैप करके प्रिंट करना है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे इस लूप में फैसिलिटीज़ है, ठीक है। ये फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर वेरिएबल 1 इक्वल टू आई टू जे, वेरिएबल इक्वल टू आई टू जे, यानी कहाँ से कहाँ तक, आई से लेकर के जे तक, ठीक है। आई का वैल्यू क्या होगा और जे का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 इसके बाद लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 2 लिख सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट हमारे अंदर में लिखना चाहते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कहता है नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट का काम क्या होता है फॉर लूप में, फिर से जैसे हमारा वाइल का काम, सॉरी वेंड का काम होता था, जैसे हमारे लूप का काम होता था, वैसे ही इसका काम है ऊपर की तरफ डेटा को पहुंचाने का, ठीक है। ये हमारा ऊपर की तरफ डेटा पहुंचाता है। उसके बाद हम वेरिएबल डाल देंगे, अब वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ताकि ये फॉर के पास जाएगा और वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा और ये फिर दोबारा रन करेगा। जब ये वैल्यू हमारा फॉल्स हो जाएगा तब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 3,
फॉर x इज इक्वल टू 1 to 3, यानी कि x का वैल्यू 1 होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। प्रिंट क्या करना है, x प्रिंट करना है। अब नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट में वैल्यू x डाल दिए। अब नेक्स्ट में जैसे पहला बार x का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, फिर दोबारा आएगा x में, फिर नेक्स्ट में ऊपर जाएगा x का वैल्यू, फिर 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो जाएगा हमेशा। 1 के बाद हमारा वैल्यू चेंज होगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 to 3। अब यहाँ पे फिर वैल्यू प्रिंट करेगा 2, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे वैल्यू इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में x डाला हुआ है, यानी कि नेक्स्ट का काम है एक वैल्यू को आगे बढ़ा देना। 1 से 2 किया, 2 से 3 करेगा तो यहाँ फिर वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर वैल्यू हमारा यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 to 3। चलिए यहाँ पे फिर प्रिंट में 3 करेगा, फिर हमारा वैल्यू नेक्स्ट में जैसे ही आएगा अगली बार तो यहाँ 4 करेगा, ठीक है। 4 से जैसे ही हमारा प्रोग्राम x इज इक्वल टू 4 to 3, 4 से 3 पे कैसे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा सीधे बाहर की ओर रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। मैं दोनों एग्जांपल इसलिए एक बार बता दे रहा हूँ ताकि दोनों को मैं प्रैक्टिकली एक बार समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 1 to 5, यानी x का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जाएगा, ठीक है। अब स्टेप जो है वो 2 है। स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर लूप में हम लोग स्टेप का यूज इसलिए करते हैं कि वो कितने बार आगे बढ़ेगा। और 1 to 5 में एक एक छोड़ के स्टेप 2 करेंगे तो 2 डेटा छोड़ेगा, सॉरी एक डेटा छोड़ेगा स्टेप के बाद 1 के बाद 2 प्रिंट ना करके ये 3 प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी कि एक एक गैप करके। नॉर्मल स्टेप 1 ऑलरेडी हमारे पास रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोग्राम एक बढ़ के ही चलता है। फॉर लूप में जैसे ही हम लोग करते हैं तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टेप 2 कर देंगे तो एक एक गैप करके प्रिंट करेगा। स्टेप 3 कर देंगे तो 2 गैप करके प्रिंट करेगा। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे लाइव करके, तब हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा, ठीक है। और मैं एग्जिट कमांड भी बता ही देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से एक बार में ही पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टू स्टॉप अ लूप परमानेंटली यूज़ द एग्जिट कमांड। आपको लूप को परमानेंटली कैंसिल करने के लिए, ठीक है, अगर परमानेंटली आप चाहते हैं कि बंद हो जाए, कभी उसका एक बार रन करने के बाद वो दोबारा रन करें ही ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यूज करेंगे एग्जिट फॉर, ठीक है। फॉर लूप से बाहर निकलने के लिए कभी भी, जैसे कि होता है ना कि हम डेटा यहाँ पे हम लोग दिए हैं 1 से 5 तक का डेटा प्रिंट करने के लिए, लेकिन हमको निकलना है 3 पे ही। जब x का वैल्यू 3 हो जाएगा उसी समय हमको बाहर होना है, हम किसी कारणवश हमको निकलना है उस समय से बाहर, हम लोग यहाँ यूज करेंगे देन एग्जिट फॉर, ठीक है। हम लोग एग्जिट फॉर का यूज करेंगे और नेक्स्ट में जैसे नेक्स्ट में ही जाएगा ही नहीं, यहीं से हमारा प्रोग्राम बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है बाबू। हम लोग ये तीनों एग्जाम्पल को हम लोग करके देखेंगे, अभी सामने में ही करेंगे ताकि आप लोग भी आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको रन करा के चेक करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा होगा, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10, x का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक जाएगा और प्रिंट x करेगा, हमारा वैल्यू हमेशा x को प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट x। तो ये प्रोग्राम जो हमारा है 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू प्रिंट करके एक बार में दिखाएगा। तो आइए हम लोग रन करके देखते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट होके आपको दिख रहा होगा, प्रिंट हो चुका है हमारा वैल्यू। लेकिन अगला जो हमारा स्टेप था, अगला जो हमारा एग्जाम्पल था, मैं उसको अगर इम्प्लीमेंट करूँ तो वो हमारा क्या करता है, इसको हम लोग ज़रा देखते हैं। अगला जो हमारा स्टेप था, यहाँ पे 1 to 10 तो है, अगर यहीं पे मैं जोड़ दूँ STEP, सॉरी थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पे, स्टेप, और यहाँ पे हम लोग 3 डाल दें, ठीक है, सॉरी 2 डालते हैं, ठीक है। स्टेप 2 यानी कि एक एक इंक्रीज करके देगा। आइए हम लोग देखते हैं रन करा के। अब आप देख रहे होंगे 1 3 5 7 9 प्रिंट कर रहा है, यानी कि एक एक गैप करके, 2 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, 6 के बाद 7 है लेकिन 8 नहीं है, 9 के बाद 10 नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा डेटा हम लोग बढ़ा दे देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डेटा बढ़ा देंगे ताकि आसानी से समझ पाएंगे, हम लोग 10 कर छोड़ के हम लोग कर देते हैं इसको 20 कर देते हैं ताकि आपको पास ज़्यादा डेटा आएगा। आइए हम लोग रन कराते हैं फिर से। अब आप देखेंगे 1 5 7 9 11 13 15 17 और 19 इस तरह से डेटा हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप का काम है, यानी कि एक स्टेप आगे की ओर बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम को तो सेम रखते हैं, ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम अब सेम रहेगा, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था एग्जिट कमांड के बारे में। तो एग्जिट कमांड को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है।
अब एग्जिट कमांड में अब यहाँ से हम लोग स्टेप हटा देते हैं, क्योंकि एग्जिट कमांड में हम लोग स्टेप लगाएं इसका कोई ज़रूरत नहीं हमें लगता है, क्योंकि एक एक से हमारा बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या दिए हैं डेटा को, यहाँ प्रिंट क्या करना चाहिए। अभी मैं इसको फिर से प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएंगे। अभी मैं स्टेप हटा दिया हूँ, तो मैं ये हमारा प्रोग्राम जो है 1 से लेकर 20 तक का डेटा प्रिंट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे 1 से 20 तक का डेटा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 से 20 तक का। लेकिन अब हम लोग एग्जिट कमांड का यूज करने वाले हैं। तो एग्जिट कमांड हम लोग जस्ट प्रिंट के बाद यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ में कंडीशन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, इफ़ वैल्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स का वैल्यू अगर हमारा 8 होगा तब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, देन क्या करेगा, देन एग्जिट क्या, एग्जिट फ्रॉम किससे, एग्जिट किससे करेगा, एग्जिट फॉर प्रोग्राम से हमारा प्रोग्राम बाहर की ओर निकल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम आउटपुट क्या देता है। हम लोग रन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर डेटा सिर्फ 1 to 8 ही प्रिंट कर रहा है। 8 के बाद 9, 10 से लेकर के 20 तक का डेटा प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग फोर्सफुली बीच में से ही अपने प्रोग्राम को बाहर निकालें, बीच में से अपने प्रोग्राम को लूप से बाहर निकालें। समझ गए। तो ये आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रहा। ये चैप्टर यहीं पे अब समाप्त होता है आपका। ठीक है बाबू। तो एक और चीज़ नोट में दिया हुआ है, एग्जिट कमांड वर्क ओनली विद द डू लूप एंड फॉर नेक्स्ट। एग्जिट कमांड जो हमारा है सिर्फ डू लूप और फॉर नेक्स्ट में ही यूज होता है। ये वाइल वेंड में और इफ़ गो टू में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं यूज होता है। ठीक है बाबू। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। अब आपका एक आज का होमवर्क क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका पहला होमवर्क आपका होगा, इसमें ट्रू फॉल्स आपको बनाने होंगे। अभी वीडियो देखने के बाद आप लोग ये चीज़ बना के हमें सेंड करेंगे। और दूसरा, मैंने सारे चीज़ का सिंटेक्स आपको लिखवाया था, तो आप ये 6 सिंटेक्स हमें लिख के अभी दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये मैं आपको खुद करके दूंगा, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं ये क्वेश्चन खुद लिख के दूंगा, आप लोग समझेंगे और लिखेंगे। लेकिन ए और बी आप लोग दोनों खुद से बनाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है बाबू, थैंक यू।